हाँ कल्याणी, आप कुछ पूछ रही थी। हाँ संजीव जी, मुझे ट्रस्ट समझ में नहीं आता। ट्रस्ट वर्ड में क्या है? अच्छा है, खराब है? ट्रस्ट किसी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, किसी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रस्ट इशू का। तो ये क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है कल्याणी। देखो, ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट बेसिकली मुझे लगता है ट्रस्ट आता है। आई एम नॉट ए पंडित हेयर, आई एम नॉट ए वेरी, मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि जो ट्रस्ट है ना, अगेन ट्रस्ट इज नॉट आउटवर्डली। जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, या किसी कंसेप्ट को हम मानते हैं तो उस पे ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो साइंस का कंसेप्ट हो, चाहे वो मेटा साइंस का कंसेप्ट हो, किसी का भी हो, या रिलेशनशिप में ले लो। ट्रस्ट तो रिलेशनशिप में भी चाहिए होता है। तो लेकिन जो जितना मुझे लगता है कि द वे आई हैव लिव्ड द लाइफ, द वे आई हैव बीन सीइंग अबाउट माई सेल्फ इन लास्ट 15-18 ईयर्स, एक मेरा बहुत कॉमन एक वो होता था जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, कि आई ट्रस्ट लाइफ। कि मैं जीवन पे ट्रस्ट करता हूँ। आप उस लाइफ को आप ईश्वर भी बोल सकते हो, उसको आप एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो मुझे एक चीज लगती है, जो ट्रस्ट को अगर लेके, आपका प्रश्न बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है एटलीस्ट मेरे लिए, कि अगर मैं भीतर से सिक्योर हूं, अगर मैं भीतर से अपने आप से जुड़ा हुआ हूं, मुझे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, मुझे अपनी शरीर की वैलिडिटी के लिए, अपने आइडियाज की वैलिडिटी के लिए, क्योंकि आइडियाज भी शरीर का एक्सटेंशन होता है, इनविजिबल एक्सटेंशन ऑफ बॉडी इज आइडिया। तो मुझे अपने आइडियाज की वैलिडिटी के लिए, मुझे किसी भी चीज के लिए, मुझे अपने घर की वैलिडिटी, कपड़े की वैलिडिटी, ये सब मेरा ही एक्सटेंशन है। आदमी का एक्सटेंशन होता है, उसकी जितनी पोजीशंस होती हैं। तो उसकी वैलिडिटी के लिए मुझे कोई बाहरी सपोर्ट नहीं चाहिए, जिसको हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था ना कंसेप्ट को, कि स्टैंड अलोन सिस्टम। कि मुझे कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने इससे जरूरत नहीं है, मतलब मुझे खाने की जरूरत है, मुझे रहने की जरूरत है, तो कपड़े भी चाहिए होते हैं, तो छोटे थोड़े थोड़े कपड़े मैं अपने पास रखता हूँ, ज्यादा नहीं रखता इसलिए। खाना भी खाना होता है, रहने के लिए घर भी चाहिए, वो बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो वो मुझे चाहिए। लेकिन मुझे उसका वैलिडेशन नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मुझे बोलता है कि आप इन कपड़ों में बड़े अच्छे लगते हो, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैं ये मेरा वो, तो यानी अगर मैं सिक्योर हूं भीतर से, अगर मुझे अपनी एक, आई वुड नॉट से आइडेंटिटी, लेकिन फिर भी यस, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल रीजन से, कि हाँ आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूँ। क्या मेरी मेरी एग्जिस्टेंस बाहर से मुझे दिखाई जा रही है, तो मैं उस बाहर से दिखाई जाने वाली मेरी अपनी एग्जिस्टेंस को मानता हूँ, या मैं, मुझे पता है मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। सो अगर मैं इस सेंस में रहता हूँ, तो मैं इस बोलता हूँ कि आई ट्रस्ट लाइफ, क्योंकि फिर मुझे पता है कि अगर मेरा मेरा किसी से मेरे मेरा किसी के प्रति इल विल भी नहीं है, मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, जैसे मेरी वाइफ भी बोलती है कि मेरा कोई नुकसान क्यों करेगा। तो मैं और मेरी बेटी, हम लोग कई बार मजाक में उड़ाते थे कि ऐसी दुनिया नहीं चलती है, पुरानी बात है। तो कहती नहीं, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ, तो कौन क्यों मेरा कोई नुकसान करेगा। दो इन प्रैक्टिकल वर्ड इट इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम, बट स्टिल दिस थ्योरी, दिस वे ऑफ एग्जिस्टेंस इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो बिकॉज शी इज ट्रस्टिंग लाइफ, शी इज ट्रस्टिंग एवरीवन। सो मैंने ये देखा कि ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ, कि मैं अपने आप से कनेक्टेड हूं, मैं अपने आप से बिल्कुल कंफर्टेबल हूं। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। इनसिक्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ मेरे ऊपर, अभी हम जो पहले बात कर रहे थे कि लाइफ अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग एज में चीजें फेंकती है आपके ऊपर। कुछ कांटे कांटे होंगे, कुछ फूल होंगे, कुछ पत्थर होंगे, कुछ बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे। दैट्स ओके, दैट इज द लाइफ प्रोसेस। आपका रिएक्शन क्या है? अगर मैं कंफर्टेबल हूं तो मेरे को ठीक है, ओके, मेरे को पत्थर आया, मैंने बचने की कोशिश की, अगर कोई शील्ड क्रिएट कर सकता हूँ वो की, लग गया, इट्स ओके, चोट लगी तो मैंने उसका इलाज कर लिया। सो जब मैं अपने आप से ऐसे कंफर्टेबल रहता हूँ, व्हेन माय एग्जिस्टेंस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द आउटसाइड पीपल, थिंग्स और प्रोसेसेस, तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट अपने आप होता है। फिर जो हो रहा है उसको, हाँ, अगर आप इसको साइंस के टर्म्स में देखेंगे, तो यू नीड टू वैलिडेट योर थ्योरी। जैसे अगर हम कोई साइंटिफिक कंसेप्ट की बात बोलते हैं,
कि सपोज मैंने आइंस्टीन की किताब पढ़ी, या मैंने यानी मैंने फाइनमैन के कोई लेक्चर पढ़ लिए, ठीक है, समझ में मुझे बहुत ज़्यादा आएगा नहीं फाइनमैन, लेकिन चलो मैंने पढ़ लिया कोई कंसेप्ट, एक छोटी सी चीज़, मुझे लगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो अगर मैं उसको अपनी लाइफ में या उसमें चेक कर सकता हूँ, जैसे एक बड़ी अच्छी किताब है फ्रिट्जफ कापरा की, वो है, उसने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर रखा है, ताओ, द ताओ ऑफ फिजिक्स। तो उसमें उसने साइंस को और जो हमारे स्पिरिचुअल प्रोसेसेस को कनेक्ट कर रखा है। दो, बहुत लोग उसको, उस बुक को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं कि नो नो इट इज नॉट लाइक दैट, बट मैंने वो जब किताब पढ़ी थी, इट कुड रेजोनेट विद मी। तो वो जो वैलिडेशन था, वो जो ट्रस्ट था, चाहे वो साइंटिफिक प्रोसेसेस में हुआ या स्पिरिचुअल प्रोसेसेस में हुआ, वो बढ़ा। तो यानी मैंने क्या किया, मैंने आउटसाइड एजेंसी की हेल्प से आई ट्राई टू वैलिडेट व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो ये तो बाहर की प्रैक्टिकल सेंस में दिस इज ओके, क्योंकि आप हर चीज को नहीं समझ सकते। मैं आइंस्टीन के लेवल पे जाके साइंस को नहीं समझ सकता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं आता है फिजिक्स उतनी, ठीक है, ना मेरा इंक्लिनेशन है, ना मुझे जरूरत है। हर चीज को समझने की जरूरत भी नहीं होती है, हर एक चीज को समझने की जरूरत नहीं। तो आप किसी किसी चीज को पोस्टुलेट, किसी पोस्टुलेट को मान सकते हो, हाँ ओके ऐसा होता होगा, फाइन। डिस्ट्रस्ट जब होता है, जब हम किसी चीज को नहीं मानते हैं, तो डिस्ट्रस्ट इज ए साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट इनसाइड। क्योंकि अगर कहीं पर डिस्ट्रस्ट हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति के ऊपर है, चाहे वो किसी कंसेप्ट के ऊपर है, चाहे वो कंसेप्ट साइंटिफिक है या दूसरे सोशल, वट एवर कंसेप्ट, कल्चरल कंसेप्ट हैं, उनके ऊपर है, तो डिस्ट्रस्ट इज एक्चुअली अ साइन ऑफ लिटिल डिस्कम्फर्ट इनसाइड, एंड दैट डिस्कम्फर्ट इज नॉट बैड। क्योंकि वो जो डिस्कम्फर्ट होगा वही अल्टीमेटली कंफर्ट में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जब डिस्कम्फर्ट होगा तो इट विल क्रिएट ए क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ ग्रोथ। क्यों के बिना ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती ना। अगर मैं क्यों नहीं पूछूंगा तो ग्रोथ कैसे होगी। तो ट्रस्ट मुझे लगता है कि जो, मैं इसलिए मैंने बोला था कि मैं आई एम नॉट अ वेरी कैपेबल पर्सन फॉर दिस, कि ट्रस्ट को डिफाइन कर पाऊं मैं। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रस्ट तब आता है जब आप अपने आप में एक कंप्लीट होते हो, अपने आप, अपनी एग्जिस्टेंस से आपको शिकायत नहीं होती, अपनी एग्जिस्टेंस पे आपको अच्छा लगता है कि हाँ ओके मैं जैसा हूँ, इट्स ओके, इट्स ओके। तो और वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपने साथ बड़े हार्श हो जाते हैं असल में, अपने को स्वीकार नहीं करते। तो अपने को स्वीकारना ट्रस्ट का, मेरे ख्याल मुझे लगता है कि ट्रस्ट का पहला जो चरण है, पहला जो स्टेज है, वो अपने आप को स्वीकारना है। कि अगर आप अपने आप को स्वीकार लेते हैं तो आपको ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है चीज़ों पे, व्यक्तियों पे। जैसे मतलब मैं तो बहुत साल से व्यक्तियों को फेस वैल्यू पे लेता हूँ, अनलेस अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। मेरा वो फॉर्मूला, वो लॉ की तरह होता है कि एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस अनटिल प्रूव्ड गिल्टी। तो मैं तो हर एक को फेस वैल्यू पे लेता हूँ कि भाई ठीक है, जो आदमी, मुझे लगता है कि भाई क्यों झूठ बोलेगा कोई आदमी, झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों है, बोलेगा तो पता चल जाएगा। मे बी कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस मेरा सही हो, बट फिलहाल लाइफ चल रही है, आई एम ओके। तो वो चीज है। तो क्या आपका कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो? कल वो सप्लीमेंट्री। हाँ तो मतलब, नहीं, हाँ नहीं, मतलब मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना अच्छे से आपका क्वेरी का जवाब दे पाया हूँ, नहीं बट नहीं, आपने काफी हद तक क्लियर किया है। तो ट्रस्ट का यही है कि हाँ, ट्रस्ट अपने अपनी तरफ से तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए, जब तक ये सामने वाला कुछ ऐसी चीज ना करे। और जैसे संजीव जी, आपस फैमिली में तो ट्रस्ट का समझ में आता है, लेकिन बाहर जाते हैं, बाहर ही किसी इंसान से मिलते हैं, तो हम नहीं कर, तो ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, पहले आप ये चेक करिए ना कि क्यों हो रहा है, मतलब व्हाट आर द रीजन जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। गुड क्वेश्चन, एनालाइज करिए। हम्म। क्योंकि वो जैसा हम चाहते हैं वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, या वैसा आंसर नहीं दे रहा है, या ये रीजन है ट्रस्ट ना करने का, या उसको हम जानते ही नहीं कि वो कैसा इंसान है, इस वजह से भी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप जब उसको जानेंगे तभी पता चलेगा वो कैसा इंसान है, पहली चीज।
जब आप उससे हम्म इंटरेक्ट करेंगे, उससे मिलेंगे, बात करेंगे। दूसरी चीज कि ये कैसे मान रहे हो या क्यों मान रहे हो कि लोग आपके अनुसार चलेंगे या आपको आपकी हाँ में हाँ मिला लेंगे तो आप ट्रस्ट करेंगे। वाई कांट वी एक्सेप्ट डाइवर्सिटी, कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे एग्री नहीं करते हैं, सो इट इज ओके। मैं कौन सा सबसे एग्री करता हूँ? आप खुद को देखो ना, आप कौन सा सबसे एग्री करते हो? कोई भी नहीं करता है। हम्म वाई शुड वी? अगर सभी एग्री कर लेंगे तो वो बन जाएगी ना, मारुति की फैक्ट्री बन जाएगी कि कार लाल कार आ रही है तो सारी लाल कारें ही आ रही हैं पेंट में डिप होके। वो तो फिर नहीं होता है ना। हम तो बिल्कुल वो हैं, अलग अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो वो नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको अपने को चेक करो कि जो आप बाहर के व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते, ऐसा तो नहीं कि आपके मन में कहानियां हैं, कुछ मेमोरीज हैं। मेमोरीज अपनी पर्सनल नहीं होती हैं हमेशा। मेमोरीज को भी समझना चाहिए कि मेमोरीज, अगर मैं जब बाहर ऑपरेट कर रहा हूँ जीवन में, तो मैं हमेशा पर्सनल मेमोरी से ऑपरेट नहीं करता हूँ। मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से मेरे मन में बड़ी सारी मेमोरीज डाली जा रही हैं, है ना, कि वहां पर उस लड़की के साथ कुछ हो गया, वहां पर कुछ लूट लिया गया, ठीक है, कुछ, मतलब जितने भी नेगेटिव्स हैं, और हमारा मन जो होता है नेगेटिव्स को जल्दी पकड़ता है। तो हम्म वो जो नेगेटिव चीज है उसका, वो इंसिडेंट आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो भाव है, वो आपकी मेमोरी को प्रभावित कर रहा होता है। तो आपकी ये एक तरह से, इसको क्या बोलेंगे, एक डिराइव्ड मेमोरी है, डिराइव्ड फ्रॉम द आउटसाइड इंसिडेंट्स। उससे डिराइव्ड मेमोरी आ रही है आपकी, एंड योर माइंड इज सम हाउ कंडीशन की अच्छा ऐसे में जाने में ये गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो उस हम्म लेडी के साथ हुई थी। मैंने हाँ देखा था फेसबुक पे, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, एक लेडी अपनी वो स्टोरी शेयर कर रही थी, या न्यूज में आया था। न्यूज को तो हम बड़ा पक्का मान के चलते हैं ना, समझ नहीं आता कि न्यूज कैसी पेड होती है, कैसी बनावटी होती हैं। तो हम उसको हम्म बिल्कुल वो मान के चलते हैं ब्रह्म वाक्य जैसा न्यूज को, चाहे वो अखबार की है चाहे वो टीवी की है। तो वो भी वैसा ही हम्म सोशल मीडिया जैसा ही है जो वहां आ रहा है, ठीक है। तो हम्म अल्टीमेटली इट इज समवंस इंटरप्रिटेशन। फैक्ट क्या है वो तो आपको पास आता ही नहीं ना। तो वो जो मेमोरी है, ये जो डिराइव्ड मेमोरी है बेसिकली, दिस इज द दिस क्रिएट्स फियर। हम जब स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन में मैं लोगों को बोलता हूँ कि अखबार सुबह पढ़ना बंद कर दीजिए। मैंने भी इससे हाँ अखबार, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी कागज वाला अखबार नहीं पढ़ता है, तो बहुत सारे लोग डिजिटल पढ़ते हैं। सुबह के टाइम में बंद कर दीजिए। सुबह उठ के कुछ अच्छा टेक्स्ट पढ़ लो, अच्छा म्यूजिक सुन लो, जो आपके इंटरेस्ट का है। भजन सुनने हैं, भजन सुन लीजिए। लता मंगेशकर को सुनना है, लता मंगेशकर सुन लीजिए। कुछ नहीं तो पंचतंत्र की कहानी पढ़ लीजिए। सुबह उठ के अच्छा वातावरण क्रिएट करिए अपने मन में, उससे स्ट्रेस हम्म कम रहता है। सुबह उठते ही जो लोग न्यूज उठा लेते हैं ना, वो गड़बड़ होती है। क्योंकि जो भाव आपके मन में सुबह जनरेट होता है, वो बहुत देर तक रेवरबरेट करता है, वो घूमता रहता है। आप सुबह याद करो अपने बचपन को या अभी भी, कि अगर आप कोई हम्म गाना सुन लेते थे, हमने देखी ना आंखों की महकती खुशबू सुन लिया आपने सुबह, सुबह सुबह, हम्म तो वो गाना बहुत देर तक घूमता था। अगर आपने हाँ एक्सपीरियंस किया हो, सुबह के टाइम में हम स्कूल जा रहे होते थे, या वो उन दिनों विविध भारती चलता था, कॉलेज जा रहे होते थे विविध भारती चलता था, कभी बाद में फिर हमारे घर पे हमारे पास वो टेप रिकॉर्डर आ गया था, तो अपनी चॉइस के गाने लगा लिए। तो जो गाना सुबह कॉलेज जाने से पहले या जॉब में जाने से पहले सुनते थे, वो गाना काफी देर तक चलता था। तो वो कैसे चलता था? हम्म क्योंकि आप सुबह के टाइम में फ्रेश स्लेट जैसे होते हैं। तो जो गाना आप सुनेंगे उस समय, वो गाना आपके उसमें फ्रेश स्लेट में चलता है। हाय, सो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुबह के टाइम में स्लेट पे अच्छी चीजें डालिए, हम्म ट्रस्टिंग चीजें डालिए। ट्रस्ट क्रिएशन कैन बी ट्रीटेड एज ए प्रोसेस ऑल्सो, कि आप अगर पॉजिटिव्स क्रिएट करते हैं अपने पूरे मन के वातावरण में, तो ट्रस्ट बढ़ेगा। नहीं तो हम हमेशा डरे रहते हैं। फियर रिड्यूसेस द ट्रस्ट, इनसिक्योरिटी हम्म रिड्यूसेस द ट्रस्ट। तो फियर अगर हम क्रिएट कर रहे हैं समाज के प्रति, हमें, एक हमारी दोस्त है आप ही के बेंगलोर में, दैट लेडी एवरी ईयर फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, मतलब मोर देन 25 ईयर्स, शी वंस इन अ ईयर शी ट्रेवल्स ऑल बाय हरसेल्फ अलोन, अकेले ट्रेवल करती हैं। अब तो वो हमारी उम्र की होंगी, लेकिन जिस 25 साल पहले
एकदम यंग लेडी, एंड उनके हस्बैंड ने कहा था ठीक है यू गो। तो 1 हफ्ता 10 दिन बिल्कुल अकेले ट्रेवल करती है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार कैसे करते थे आप आपको डर नहीं लगता था? कहती डर क्यों, हम सब बहुत अच्छे होते हैं। उनके साथ जीवन में एक भी नेगेटिव घटना नहीं हुई है इतने सालों में, एक भी नेगेटिव। कहते सब जगह लोग बड़े अच्छे होते हैं। एंड फिर जब हमने ट्रेवल करना शुरू किया, चाहे वो फैमिली के साथ, चाहे मैं अकेला ट्रेवल करता हूँ कितनी बार, कोई खराब बंदा मिलता ही नहीं है भाई। कोई खराब बंदा नहीं मिलता, सारे इतने बढ़िया बंदे मिलते हैं, इतने अच्छे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस लोग आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे होते हैं आपकी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि चलिए आपको हम छोड़ देते हैं, तो आप हमारी गाड़ी के हमारी बाइक के पीछे पीछे आइए। वो 2 किलोमीटर भाई जो है वो हमें रास्ता दिखा के जाएगा कि अब आप यहां से सीधे जाएंगे, बिल्कुल लेफ्ट में वो मिलेगा आपको। ऐसे ऐसे इतने गजब इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ट्रस्ट की बात है। स्पेन में हुआ था हमारे साथ, और रात को 12:30 बजे हम तीनों जने, मैं, वाइफ और बेटी, उस बंदे ने हमारा टैक्सी फेयर पे कर दिया भाई। मैं तो थैंक्स भी नहीं कर पाया, मेरे बाद में इतना मुझे मेरी आंखों में एकदम वो हो गया, मैंने कहा अरे यार कैसा बंदा था। उसने वो जो उबर का वहां एक माई टैक्सी चलती थी, उस भाई ने टैक्सी बुक करी, और वो मैं जब होटल पहुंचे हम लोग, क्योंकि हम लेट हो गए थे रात को, मेट्रो वेट्रो चल नहीं रही थी, बस का पता नहीं था, पहली पहली रात नाइट थी हमारी मैड्रिड में। वो बंदे ने, मैं उससे पूछा ड्राइवर से, मैंने हाउ मच, कैश पेड। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, 8 7 8 10 यूरो होंगे, बट भाव, मेरी आंखें अभी भी, मेरी आंखें हो जाती, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि कैसे करता है कोई आदमी। ऐसे भी हम्म। अनुभव होते हैं। तो हम भी रेप्लिकेट करते हैं ना ऐसी चीजें, हमें भी अपने लाइफ में लानी है वो चीजें, कर दीजिए। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं। आप लाइफ पे ट्रस्ट करते हैं, आप वैसे एक्शंस लेते हैं, आप, मतलब यू नीड टू सी एवरीथिंग। वो साइक्लिक होता है ना जीवन में। आप करते हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आता है। मैंने अपने दोस्त को बता रहा था इस बात को, एक वैद्य है हमारा दोस्त, तो कहता है पांडे साहब आप भी तो करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग नहीं करते हैं, या सी द पॉइंट इज व्हेन यू डू समथिंग इट कम्स बैक। हम कर्म की बात कर रहे थे ना कल्याणी उस दिन, कर्म की किताब। तो हाँ। इफ यू डू समथिंग इट कम्स बैक, एंड इट कम्स बैक इन वेरियस शेप्स, कलर्स, साइजेस, यू नेवर नो। सो सोच भी जैसा आप सोचेंगे, सोच भी आपको वैसी ही मिलेगी। सोच एग्जैक्टली वही सोच आती है। तो इसलिए जो तुम कह रही हो कि बाहर के लोगों पे कैसे ट्रस्ट करें, नहीं करिए। हम्म। लोग सब अच्छे हैं भाई, सब अच्छे हैं। और हम्म। इक्का दुक्का अगर तुम्हें लगता है कि बाई चांस नहीं हुआ, तो समझिए कि वो हो सकता है अपनी बीवी से लड़के आया हो, या बीवी बीवी बेचारी कहीं से डांट खा के आई हो, अपनी सास से पिट के आई हो। यू नेवर नो। हमें नहीं पता, किसी एक बंदे के एक बिहेवियर के बेसिस पे हम उस व्यक्ति को जज क्यों कर रहे हैं भाई। हम्म। एक छोटा सा बिहेवियर है उसका, हो सकता है 2 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, आधे घंटे का, वट एवर, हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो वाई टू अननेसेसरी हम अपने ट्रस्ट को क्यों कम करें। संजीव जी, एक चीज ये भी है कि सामने वाले के पास हो सकता है कि ज्ञान की थोड़ी कमी हो, उसको नहीं पता है ट्रस्ट क्या है क्या नहीं। जिसको पता है उसको तो वो चीज फॉलो करनी चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वेरी ट्रू। और करनी चाहिए। और सेकेंडली क्या है कि ये ना सब चीजें सीखने की हैं, धीरे धीरे सीखना होता है। मतलब हम लोग हम्म। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत एब्सोल्यूट मान के चलते हैं अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को। थोड़ा सा, थोड़ा फ्लूइड रखिए। एवरी डे थिंग्स आर कमिंग, एवरी डे थिंग्स आर हैपनिंग। तो फ्लूइड रखिए, फिक्सेशन मत रखिए। अपने ओपिनियंस की फिक्सेशन मत रखिए, अपने अनुभवों की फिक्सेशन मत रखिए, किसी भी चीज की फिक्सेशन मत रखिए। उसको रिजिड बना के मत रखिए। लाइफ रिजिडिटी नहीं है, लाइफ फ्लो का नाम है। लाइफ तो हम्म। गंगा की तरह बह रही है ना। चाहे वो ऊपर वहां आपको रुद्रप्रयाग में मिल रही है, या ऋषिकेश में मिल रही है, हरिद्वार में मिल रही है, बनारस में मिल रही है, या वो नीचे वहां सुंदरबन डेल्टा में मिल रही है। तो लाइफ तो उस तरह से है ना, वैसी गति है, उछलती है। जैसे जब बच्चे जवान होते हैं तो वो पहाड़ में की तरह, जो नदी उछलती है ना, रैपिड्स बनते हैं, उछलती कूदती है, तो वो वैसी जीवन होता है। फिर धीरे धीरे ऋषिकेश में उतरे जब आप, तो फिर अलग ढंग से जीवन है। फिर फ्लो थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा, फिर धीरे 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 जाके बाद में जो है ना वो डेल्टा हो जाता है। डेल्टा की तरह पता ही नहीं चलता कि कुछ बह भी रहा है, क्योंकि जीवन में कुछ हम्म। रहता नहीं है।
तो उसमें फिर आपको एफर्ट करना पड़ता है अपने जीवन को बहाने के लिए। तो फ्लूडिटी चाहिए, फ्लूडिटी लाइए, हार्डनेस, हार्ड नहीं चाहिए चीजें। चलिए, गुड। तो टाइम हमारे पास 7 मिनट बचे हैं, 7:30, तो मेडिटेशन कर लें। चलिए, ठीक है, बैठते हैं अच्छे से, रिलैक्स होके। हरेंद्र, कुछ क्वेश्चन था, कुछ एनीथिंग यू वांटेड टू से? हाँ, मतलब इसी को थोड़ा सा इस पे वो करना था संजीव हाँ, जी। कर लीजिए मेडिटेशन, हम आप सब जानते हैं, यू कैन डू इट लेटर ऑल्सो, या इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस क्वेश्चन, या। हाँ, तो इसी पे मैं ये सोच रहा था कि सर ये जो ट्रस्ट है, इंटरेक्शंस में तो हम कर सकते हैं कि मतलब ट्रस्ट इन द सेंस कि हाँ, द पर्सन हैज गॉट द राइट इंटेंशंस, अगर कहीं इंटरैक्ट कर रहे हैं, वर्बल इंटरैक्शन है, जी कोई ऐसा वो है। लेकिन यूटिलिटी वाइज जैसे हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ सालों पहले हमारे घर में कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, वो इट वाज स्टोलन एक्चुअली। तो वैसी जो चीजें हैं, आई होप कि वो तो ट्रस्ट, जैसे अब घर हम रात में सोते समय खुला छोड़ के तो शायद नहीं सो सकते हैं, सो वो सारी चीजें तो शायद वी शुड कंटिन्यू टू डू दोज यस थिंग्स। यस यस, व्हाई नॉट। सी अगेन, देखिए इसमें अगेन फिर हमारा वो जो लॉ ऑफ फंक्शनैलिटी लगता है ना हरेंद्र, वही लगता है। हाँ। देखो, ट्रस्ट एक अलग तरह का है, ये लॉ ऑफ फंक्शनैलिटी में क्या है, आप देखिए, आपको ये समझना है कि आप किस तरह के जगह रह रहे हो सकता है कि आज भी ऐसे गांव हो, ऐसे शहर हो जहां पर आपको ये संगल लगाने की जरूरत ना पड़ती हो सकता है। हम्म। आप कहाँ रह रहे हम्म। हैं, हम्म। आपको उसके हिसाब से, तो जो हमेशा जो चीजें लाइफ चलती है देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, आई ट्रस्ट एवरीवन, तो मैं तो दरवाजा खुला है मेरा। नो, यू कांट डू दैट। हाँ। आप घर हम्म। से बाहर निकलोगे तो, अगर आप मेट्रो में जा रहे हो, आप तो शायद मेट्रो में नहीं जाते हो, बेंगलोर में भी आपके घर के आसपास शायद पता नहीं कितनी है, जब मेट्रो में जाते हैं, ठीक है, आई मेरे साथ कोई खराब इंसिडेंट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ सही है, बट मैं अपने जो वॉलेट है, मैं उसको जीन्स की अगली जेब में डालता हूँ, ठीक। और अगर पिछली जेब में भी है, या कनॉट प्लेस में भी घूम रहा हूँ मैं, कनॉट प्लेस में रश काफी होता है, वीकेंड वगैरह पे या इवनिंग में काफी लोग होते हैं, मतलब आजकल खूब ज्यादा रश होता है। तो आई वॉक लाइक दैट कि मेरा हाथ हल्का सा पिछले जेब के आसपास टच होता रहे। यू नीड टू टेक प्रिकॉशन कि आपका कोई पर्स निकाले ना ना। दिस इज नॉट कॉजिंग डिस्कंफर्ट इन मी, आई एम नॉट डाउटिंग एनी वन, आई एम जस्ट टेकिंग प्रिकॉशन, क्योंकि प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। एंड नॉट दैट कि अगर कोई, मेरे पर्स में पैसे भी नहीं होते इतने, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर पर्स कोई निकाल लेता है तो ड्राइविंग लाइसेंस चला गया उसमें, क्रेडिट कार्ड चला गया उसमें, तो वो डिस्कंफर्ट पैदा करता है। 1-2 हजार, 2-4 हजार रुपये, आजकल कोई इतना कैश लेके चलता भी नहीं है, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम वो वाली होती है, आजकल तो मोबाइल से पेमेंट हो जाती है। तो बट यू नीड टू टेक प्रिकॉशन। गाड़ी गाड़ी को लॉक करना है, जब आप उतरे तो आपको चेक करना है कि भी शीशे ऊपर हैं नहीं है, बाई चांस शीशे नीचे किए थे तो, मतलब ये लॉ फंक्शनैलिटी में आते हैं। हम्म। तो इसमें कहीं ये डिस्ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप, यू आर टेकिंग प्रिकॉशन, ये इट इज टेकिंग लाइक, इट इज टेक लाइक दैट कि आप अपने को प्रोटेक्ट करने का, अपने को हेल्दी, सुखी, हैप्पी रखने का तरीका है ये, स्ट्रेस से प्रिकॉशन। बचने का तरीका है ये, तो वो है, उस चीज को है। यू कांट कीप योर डोर, मेन डोर ओपन कि नहीं जी हम तो सबको ट्रस्ट करते हैं, हम सबको ट्रस्ट करते हैं, बट जो रिक्वायर्ड है फंक्शनल रीजन से, वो करना पड़ेगा। जैसे कि कोई आदमी, अभी एक किसी से बात हो रही थी मेरी, तो वो किसी ने पैसे मांग लिए उनसे कि थोड़े पैसे की जरूरत है, दे दीजिए। नाउ दैट पर्सन वाज इन डिलेमा कि दें या ना दें। मैंने कहा कौन व्यक्ति है, कैसा है, वी आर नॉट अगेंस्ट, आपको पैसा जो उतना ही देना चाहिए जितने का लॉस आप बर्दाश्त कर सको, अगर आप पैसा दे रहे हो। अब ये बड़ा स्ट्रेंज साउंड हो सकता है कि यार ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, बट दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पैसा मांगता है, मुझसे कहता है कि 20 लाख रुपए दे, तो मैं 20 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ लूज करना। तो डिपेंडिंग ऑन द क्लोजनेस, डिपेंडिंग ऑन द जेन्युइन इशू, आई विल ट्राई टू हेल्प द पर्सन in a way so that it does not cause too much discomfort in my life। मैं घर बेच के उजाला नहीं कर सकता हूँ किसी के घर में, मैं उस कैटेगरी का आदमी नहीं हूँ। अब मुझे कोई शेम नहीं है, शर्म नहीं आती है मुझे इसको बोलने में। तो वो चीज है, बहुत लोग हैं जो घर बेच के दूसरे की मदद कर देते हैं, वो हैं भाई, होंगे, मतलब मैं नहीं हूं एटलीस्ट।
तो मुझे फंक्शनल एजेंसी, मैं उसकी उतनी ही मदद करता हूँ जो, हाँ डिपेंड करता है, मदद मांगने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बिल्कुल वो अगेन रिजिड रूल नहीं है, रिजिड रूल कुछ नहीं है। डिपेंड करता है किसने मांगी है, कौन व्यक्ति है मेरे जीवन में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं लॉस बियर करने को तैयार हूँ, अगर वो व्यक्ति के कारण मुझे लॉस होता है, इट्स ओके, क्योंकि उस व्यक्ति के उसके मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो अगर उसके कारण मुझे लॉस होता है तो इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। लॉस तो किसी कारण भी हो सकता है, मेरे कारण ही मेरे जीवन में लॉस हो सकता है ना। तो जिस व्यक्ति को मैं अपने समकक्ष मानता हूँ, उतना प्यार करता हूँ, उसके कारण अगर लॉस हो रहा है तो होने दो यार। बट मैं ये फॉर्मूला हर एक के ऊपर नहीं लगाऊंगा। आई विल अप्लाई माई वो जो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पर इंटेलेक्ट वाला, विवेक की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। भाव वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो मैं अपना अपने विवेक लगाऊंगा ना कि भी किसको कितना कर सकता हूँ, और ये केवल पैसे के टर्म्स में नहीं है, अदरवाइज भी होती है। तो आपको अपनी, जिसको हम कहते हैं ना, बाउंड्रीज को सेट करना होता है। आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, किसके लिए कितना करना है, ताकि आप पीसफुल रहो। प्राइमरी ड्यूटी आपकी अपने प्रति है भाई। आप हम्म। डिस्कम्फर्ट में या आप स्ट्रेस में रह के कोई बहुत भला नहीं करोगे दुनिया का। दिल तो से नहीं, ये दिमाग सारी से भी बातों को, सोचना चाहिए। है, सॉरी सॉरी विनीता। मैं कहीं दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचना चाहिए। दिमाग से भी सोचना चाहिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो बैलेंस जरूरी है ना। दिल तो दिल है ना, दिल तो वही। बच्चा है जी, तो दिल तो दिल है, लेकिन दिमाग भी जी। थोड़ा सा। तो संजीव जी, इन सारी बातों की एक यूनिफाइड अगर समरी अगर देखें या यूनिफाइड अगर देखें, तो क्या ये कह सकते हैं कि जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, इन एनी न्यू सिचुएशन विथ एनी न्यू पर्सन, वहां पे वी विल डिफॉल्ट टू ट्रस्ट। वहां पे हम मिसट्रस्ट के साथ, डिस्ट्रस्ट के साथ शुरू नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल। जहां देर इज ऑलरेडी एन एविडेंस फ्रॉम द पास्ट, या कुछ ऐसा हो चुका है जैसे सोसाइटी में होता है, किसी ने ऑलरेडी कर रखा है कोई लेस देन ए ऐसा मिनट है, लेस देन ए मिनट है, पिलर। क्विक, हाँ। हाँ, तो वहां पे वी विल एक्सरसाइज ट्रस्ट। लेकिन यस, किसी भी नए सिचुएशन, नए इंसान के साथ विल स्टार्ट विथ ट्रस्ट एक्चुअली एज द डिफॉल्ट। एब्सोल्युटली, वही ट्रस्ट, स्टार्ट विद ट्रस्ट हाँ अनलेस अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। लेकिन इसमें एक ही हाँ केवियट है, हाँ, जो आपने शुरू एक में ही बोला था। केवियट है हरिंद्र। जो पुराने व्यक्ति भी हैं, अगर उनके साथ पहले डिस्ट्रस्ट रहा है, एंड इफ द पर्सन हम्म। इज शोइंग साइन ऑफ ट्रस्टफुल बिहेवियर, यू नीड टू गिव हाँ हिम अनदर चांस, सेकंड चांस, हाँ। थर्ड चांस दो। डिपेंडिंग ऑन द हम्म। पर्सन कितना आपके क्लोज है, थर्ड चांस, फोर्थ चांस दीजिए। बिकॉज पर्सन कभी भी चेंज हो जाते हैं, व्यक्ति राइट को राइट। चेंज होने का अधिकार है। वो अधिकार अगर वो आदमी यूज कर रहा है तो ट्रस्ट हिम एंड देन मूव ऑन अकॉर्डिंगली। दिस ऑल्सो इज ए केवियट है, बट यस यू हैव टू राइट टेक राइट। प्रिकॉशंस। तो चलिए, हाँ अच्छा हाँ, दिन बिल्कुल। बिताइए, और खत्म होने वाला है, तो हैव ए गुड डे, कल मिलते हैं।